जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो की शुरुआत की थी कि यहाँ पे जो एक्सपर्ट है, टीवी एक्सपर्ट या आप जिस किसी को फॉलो करते हैं, मैक्सिमम टाइम पे वहाँ पे देखिए उनके जो कमेंटमेंट आते हैं, जब मार्केट में एक अच्छा अप ट्रेंड रहता है, एक अच्छी तेजी रहती है, तो वे लोग तेजी में तेजी की बात करते हैं और अगर मार्केट पे डाउन ट्रेंड रहता है तो वे लोग मंदी में मंदी की बात करते हैं। ये इस तरह के जो स्टेटमेंट आते हैं, ये स्टेटमेंट जो रैंडम ट्रेडर रहते हैं, जिनको मार्केट का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, उन्हीं लोगों की तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट देखने को मिलते हैं। और जो लोग टेक्निकल ट्रेडर रहते हैं, प्रोफेशनल रहते हैं, जिनको एक अच्छा खासा टेक्निकल का ह्यूज नॉलेज रहता है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, हम लोगों ने जो प्रीवियस वीक में वीडियो बनाए थे, उन्हीं लेवल के पास में यहाँ पे लास्ट वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी क्रूशियल सपोर्ट लेते हुए देखने को मिले हैं और वहीं से एक अच्छा बाउंस देखने को मिला है। उसके बाद में मंडे से लेके फ्राइडे तक, चाहे मैं जिस दिन लाइव था, थर्सडे के दिन हम लोग लाइव थे, लाइव में भी मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट में आप लोगों को इसी तरह सरप्राइज मिलने वाला है। यही चीज आपको आने वाले 20 तारीख, जो कि अब ज्यादा दूर नहीं है, ये मंडे को ही जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो अपने पद पे आ जाएंगे। और यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये जो डोनाल्ड ट्रंप है, ये उनका रिकॉर्ड है, वो जब आते हैं तो भौकाल लाते हैं। तो अभी भी कुछ ना कुछ यहाँ पे सरप्राइज है। अगर मैं कंसिस्टेंट कंटिन्यू वीडियो में बोल रहा हूँ कि 20 जनवरी 2025 उसके बाद में ही मार्केट को एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलने की पॉसिबिलिटी है, कुछ रीजन है, ये भी आप लोगों को दिख ही जाएगा। अगर आप लोगों को वो रीजन पता करना है, आप investing.com को रीड करना चालू कीजिए। बहुत अच्छे आर्टिकल आते हैं वहां पे, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स रहते हैं उनकी बहुत अच्छे व्यू रहते हैं। चलिए, ये सारे पॉइंट हम जब आगे जैसे जैसे इवेंट होंगे वहां पे कवर करेंगे। अब बात करेंगे कि आज मार्केट क्यों गिरे। निफ्टी यहाँ पे ½ % नेगेटिव क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी यहाँ पे 1.5% के पास में हमें नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिली। निफ्टी यहाँ पे 23,200 के पास में जाके क्लोजिंग देखने को मिली है और बैंक निफ्टी की यहाँ पे 48,540 के पास में जाके हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। निफ्टी पॉइंट वाइज बात करें तो 108 पॉइंट नेगेटिव क्लोज हुआ है और बैंक निफ्टी लगभग 740 पॉइंट के पास में हमें नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिली है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि ये जो वीडियो रहती है ये थोड़ी लंबी रहती है, तो चलिए हम टाइम ना करते हुए सीधा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, स्टार्ट करेंगे जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसमें कैसे मूवमेंट देखने को मिल रही है और उसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे आने वाले वीक में वो कौन से माइक्रो इकोनॉमिकल की डाटा है जिसका इफेक्ट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लैब विद अन्य में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे सबसे पहले यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट की। दोस्तों हम लोग investing.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, प्रेजेंट में यहाँ पे डैक्स 1% के पास में पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। FTSE 1.37 ऑलमोस्ट 1.25% के पास में पॉजिटिव ट्रेड करते देखने को मिल रहा है और CSE यहाँ पे 1% के पास में पॉजिटिव ट्रेड करते देखने को मिल रहा है। ये तो बात होगी कि यूरोपियन मार्केट कैसे ट्रेड कर रहा है। चलिए देखेंगे यूएस मार्केट के फ्यूचर प्रेजेंट में कैसे ट्रेड कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, डाउ, S&P 500 और नैस्डैक, ये तीनों इंडाइसेस फ्यूचर में 1/4% के ऊपर हमें पॉजिटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं और प्रेजेंट में USD INR 86.59 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट ऑयल 81.62 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये तो बात हो गया कि प्रेजेंट में हमें ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का क्या सिनेरियो देखने को मिला। चलिए चेक करेंगे अब जो आने वाले वीक में वो कौन से इंपॉर्टेंट जो माइक्रो इकोनॉमिक डाटा पॉइंट है जिसका इफेक्ट ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट पे देखने को मिलता है। दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक कैलेंडर पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, मंडे के दिन यूएस मार्केट में छुट्टी है। डायरेक्ट फिर जो डाटा पॉइंट आने वाले हैं वो थर्सडे के दिन देखने को मिलेंगे। तो जो सबसे पहले थर्सडे को डाटा पॉइंट देखने को मिलने वाला है माइक्रो इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर। इंपॉर्टेंट रहते हैं यह नंबर की वजह से कल जो नंबर हमें देखने को मिले, उसी वजह से आज जो मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर माउंट होते हुए देखने को मिला, उसी रीजन से था। तो इस विषय में जैसे हम वीडियो में आगे में जाएंगे वहां पे बात करेंगे। और सेकेंड फिर डायरेक्ट फ्राइडे के दिन है। फ्राइडे के दिन देखिए यहाँ पे डायरेक्ट जो एक तो हमें देखने को मिलने वाला है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI के नंबर और दूसरे है ग्लोबल सर्विस PMI के और एग्जिस्टिंग होम सेल्स। ये तीनों डाटा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। इनमें से अगर कंपेयर करूँ तो सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा पॉइंट रहता है जिसे फेड पॉलिसी, जो पॉलिसी मेकर रहते हैं फेड में, वो इस डाटा को सबसे पहले देखते हैं, वो है एग्जिस्टिंग होम सेल्स के नंबर। देखिए अगर मैं इसमें पॉइंट टू पॉइंट बात करूं तो जब जीडीपी कवर करते हैं, जीडीपी कौन से पॉइंट रहते हैं जिनको देख के जीडीपी हम डिसाइड करते हैं कि इस देश की जीडीपी अच्छी है, तो उसमें से एक जो मेन कंपोनेंट रहता है वो रहता है एग्जिस्टिंग होम सेल्स। आपने ऑटो सेल्स वगैरह सुने होंगे,
इसमें एग्जिस्टिंग होम सेल्स भी रहता है। यही रीज़न रहता है कि ये जो डाटा पॉइंट रहते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं, और बाकी के जो 2 है, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सर्विस पीएमआई, ये तो इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल आने वाले वीक में माइक्रो इकोनॉमी के जो डाटा है, इसके वजह से सिर्फ आपको जो मूवमेंट देखने को मिलने वाली है वो एक फ्राइडे के दिन जो मूवमेंट आएंगी वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम के नंबर है, जिसका इफेक्ट आपको फ्राइडे के दिन देखने को मिलेगा। ये जो बाकी के तीनों डाटा पॉइंट है, इसका इफेक्ट आपको आने वाले मंडे को देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल ये जो वीक रहेगा, इसमें सिर्फ फ्राइडे के दिन एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी, और बाकी के दिन जो मूवमेंट देखने को मिल सकती है, यह डिपेंड करता है कि उस समय क्या सिनारियो है, उस समय क्या ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट चल रहा है, कैसी न्यूज़ है, उस पे डिपेंड रहेगा। चलिए, ये तो बात हो गई दोस्तों कि माइक्रो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से डाटा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, वो चेक कर लिए। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं कि लास्ट वीक में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और आने वाले वीक में क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस वीक की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है बैंक निफ्टी की, वो है 48,540। प्रीवियस वीक की कंपेयर में इस वीक पे 193 पॉइंट बैंक निफ्टी एक पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है। लास्ट वीक के कंपेयर में अगर परसेंटेज वाइज देखिए तो ऑलमोस्ट आधा परसेंट के पास में बैंक निफ्टी की पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। बात करेंगे हाई और लो की, तो जो प्रीवियस वीक में हमें हाई देखने को मिले हैं बैंक निफ्टी में, वो है 49,459, और क्लोज देखने को मिले हैं और लो देखने को मिले 47,898। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो लो है, एग्जैक्ट हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट बताया गया था वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी का, उसी लेवल पे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने इस वीक में लो दी है। यही रीजन रहता है कि जब कभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे वीडियो बनाते हैं, आप जो इंट्राडे की लेवल देते हैं हम लोग बिफोर वन डे, उसके साथ में वीकली टाइम फ्रेम के भी लेवल मेंशन कीजिए। वीकली टाइम फ्रेम जिस दिन ब्रेक होते हैं उस दिन अच्छी खासी आपको वोलेटिलिटी, अच्छा खासा बोथ साइड में, चाहे रेजिस्टेंस वीकली में ब्रेक होता है या सपोर्ट, तो एक अच्छा खासा आपको एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। तो चलिए, ये तो बात होगी कि लास्ट वीक में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब बात करेंगे कि आने वाले वीक में वो कौन से इंपॉर्टेंट क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जो काम करते हुए दिखेंगे। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। जैसा कि अभी आप लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इस वीक पे हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 48,540। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रीवियस पास्ट हिस्ट्री है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आने वाले वीक में मैं बात कर रहा हूँ 20 जनवरी के बाद से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 20 जनवरी के बाद में आने वाले फ्राइडे तक आपको जो क्रूशियल रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में हमें काम करते हुए देखने को मिल रहा है, वो जोन है 49,643, 49,643। आने वाले वीक में किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो जो आपको क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 50,957, 50,957। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, आने वाले वीक में किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी 47,319, 47,319 यह क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन होती है, तो बॉटम में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट 1 देखने को मिल सकता है वो जोन है 45,969, 45,969। ये तो बात होगी दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग बैंक निफ्टी के इंटरडे टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं, 50 मिनट के चार्ट पे, और ये चेक करते हैं कि हमें फ्राइडे के दिन कैसी मूवमेंट देखने को मिली और हमें मंडे के लिए क्या एक्सपेक्टेशन है। मंडे में वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस हैं जो काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट ट्रेडिंग के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, आज 17 जनवरी की ये पहली कैंडल थी 9:15 की। एक अच्छा खासा गैप डाउन देखने को मिला। यहाँ पे बैंक निफ्टी हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट S2 था उसके पास में ओपन होते हुए देखने को मिला, और वहां से एक फॉल आता हुआ देखने को मिला। जैसा कि दोस्तों मैं वीडियो के एंड में क्लियरली मेंशन करता हूं कि किसी भी रीजन से अगर नेक्स्ट डे मार्केट में गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है तो हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट करते हैं। जैसा ही आज मार्केट यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हुए देखने को मिला, मैंने हमारा जो लर्निंग ग्रुप है वहां पे क्लियरली मेंशन किया दोस्तों, किसी भी रीजन से अब अगर हमारे क्रूशियल सपोर्ट जो 3rd नंबर का सपोर्ट था वो ब्रेक होता है तो मार्केट में एक अच्छा फॉल एक्सपेक्टेड है। हमारा 3rd सपोर्ट था 48,598, और अगर आप
आज के लो की बात करें तो आज लो देखने को मिले 48,314। ओवरऑल हमारा जो थर्ड नंबर का क्रूशियल सपोर्ट था उसको ब्रेक करने के बाद में बॉटम में 300 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है बैंक निफ्टी में। ये रीज़न रहता है दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे पहली प्रायोरिटी लर्निंग को देते हैं तो इस तरह के जो प्रेडिक्शंस है ये आप खुद कर पाएंगे। कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आती है। चलिए ये तो बात हो गई कि हमें आज क्या लो देखने को मिला। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब मार्केट फॉल हुआ 10:45 के बाद में, तो मार्केट क्लोज होने तक हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट 3 था उसके नीचे ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला और लास्ट में ये जो क्लोजिंग भी देखने को मिली है हमारे थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट के नीचे ही देखने को मिली है। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो दोस्तों इस लास्ट कैंडल की हमें ये जो लास्ट 50 मिनट की कैंडल है इसकी क्लोजिंग देखने को मिली 48,553 और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 48,529। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही क्लोज होते हुए देखने को मिला है। ये तो बात हुई कि हमें फ्राइडे के दिन कैसे मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में बैंक निफ्टी में हमें मंडे के दिन एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। एज पर 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में हमें जहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिला है वो जोन है 48,783, 48,783। मंडे के दिन किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर ये क्रूशियल रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारी लेवल वर्क करते हैं। ऑफ साइड में जो आपको क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 काम करते देखने को मिल सकता है मंडे के दिन वो जोन है 48,971, 48,971। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस है 49,150, 49,150। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है 49,322, 49,322। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की तो एज पर 50 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में जहां पे क्रूशियल सपोर्ट देते हुए देखने को मिला है बैंक निफ्टी वो जोन है 48,316, 48,316। आने वाले दिन, आने वाले मंडे को किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे जाकर क्लोज करती है, तो बॉटम में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट 1 देखने को मिल सकता है वो जोन है 48,133, 48,133। सेकेंड क्रूशियल सपोर्ट 47,950, 47,950। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 47,777, 47,777। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को यहाँ पे कंटिन्यू करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे थ्रू बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं दोस्तों तो याद से लाइक कीजिए। और दोस्तों हमारी नई ऑनलाइन और ऑफलाइन टेक्निकल क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग टेक्निकल सीखने में इंटरेस्ट रखते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे कम्युनिकेट करके हमारे आने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन जो क्लासेस है उसकी इन्फॉर्मेशन वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं और लर्न विथ अर्न फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी की में कंटिन्यू करते हैं बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन को और ये चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी में कौन से क्रूशियल सपोर्ट है जो आने वाले वीक में हमें काम करते हुए देखने को मिलेंगे मंडे के दिन और वीक में। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है एज पर यहाँ पे ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से पुट का जो डाटा है 48,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिली है। इन्हीं लेवल के पास में बैंक निफ्टी की हमें क्लोजिंग होते हुए देखने को मिली है। चलिए यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनकी समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो बड़े ट्रेडर है उन लोगों ने 48,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए पुट राइटिंग किए हुए हैं। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 48,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 48,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 48,500 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते देखने को मिलती है तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन करती है,
तो ही आपको बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 48,500। बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर एज पर हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है, 49,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 49,000 की क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 49,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको बैंक निफ्टी 49,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन देगा बैंक निफ्टी में मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी 49,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन होती है, तो ही आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको फिर से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे दोस्तों 49,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे इस कैंडल का जो हमें क्लोज देखने को मिला है लास्ट वीक में, वो है 23,203, 23,203। ये इंपॉर्टेंट यानी क्रूशियल जोन है। 230 ये इंपॉर्टेंट जोन है। अगर 230 के ऊपर सस्टेन होता है तो ही, जैसे कि मैं अभी कंसिस्टेंट कंटिन्यू पिछले 2-3 महीने से 21 नवंबर को ये लो बना था। 21 नवंबर को लो थे 23,265-68 के कुछ लो थे, और वही वीक में भी हमने वीडियो बनाए थे। उसमें मैंने निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट बताया था कि अगर 230 ब्रेक होता है तो ही नीचे है, लेकिन उस वीक में भी 230 ब्रेक नहीं हुआ था। और अभी ये जो मंडे गया, इस मंडे में ये लो मार्केट खुलते से गैप डाउन खुला था और एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला था और 230 टूटते हुए देखने को मिले थे। यहाँ पे ये जो प्रीवियस वीक गया हुआ है, इसमें निफ्टी ने लो दिए है 23,047 के, हाई है 23,391। प्रीवियस वीक के कंपेयर में इस वीक में निफ्टी 228 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुआ। परसेंटेज वाइज यहाँ पे ऑलमोस्ट 1% के पास में निफ्टी हमें पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो देखिए दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस बताए थे 24,003 और क्रूशियल सपोर्ट बताए थे 23,083। तो यहाँ पे निफ्टी प्रॉपर हमारे क्रूशियल सपोर्ट तक आया, लेकिन उसको ब्रेक नहीं किया और उसकी के ऊपर जाके क्लोजिंग भी देखने को मिला हुआ है। ब्रेक किया लेकिन उसके ऊपर जाके सस्टेन हुआ। तो इंट्राडे में और वन डे टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे क्रूशियल सपोर्ट के नीचे तो इस वीक पे मार्केट क्लोज नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं, एक्ट करते हैं अगर आप लोग यहाँ पे डे ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये तो बात होगी कि लास्ट वीक में हमें मार्केट में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे आने वाले वीक में वो कौन से क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जो निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे काम करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी को हमें इस वीक में, आने वाले वीक में मैं बात कर रहा हूँ 20 जनवरी से लेके तो आने वाले 24 जनवरी तक, यहाँ पे निफ्टी को जो रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो है दोस्तों 23,777, 23,777। किसी भी रीजन से आने वाले वीक में अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, प्रॉपर से यहाँ पे क्लोज देता है, तो एक आपको अच्छा अपमूव देखने को मिल जाएगा। जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस आपको काम करते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी में, वो जोन है 24,254, 24,254। और जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिल जाएगा वो जोन है 22,807। ये क्रूशियल सपोर्ट है। आने वाले वीक में अगर निफ्टी किसी भी रीजन से 22,807 को ब्रेक करता है, इसके नीचे आके सस्टेन करता है, तो आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बॉटम में आपको जो S1 क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी में, वो जोन है 22,340, 22,340। और यहाँ पे ये जो वीकली टाइम फ्रेम पे आप जो कैंडल देख रहे हैं, ये डोजी फॉर्मेशन बोलते से डोजी कैंडल बनी हुई है। ये अपने आप में एक कंफ्यूजन वाला स्टेटमेंट रहता है। बॉटम में बनी है, यहाँ से मार्केट में एक रिकवरी एक्सपेक्टेड है,
लेकिन अगर इस कैंडल का लो टूटा और जो क्रूशियल सपोर्ट बताया गया हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे अगर वो ब्रेक हुए तो मार्केट में एक अच्छा फॉल आपको एक्सपेक्टेड है देखने को मिल जाएगा। ये तो बात होगी दोस्तों कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे मूवमेंट देखने को मिलेंगी। चलिए चेक करेंगे कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में मंडे के दिन हमें निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेंगी। उसके पहले फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली वो चेक कर लेते हैं। दोस्तों निफ्टी के 50 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये 9:15 की आज की पहली कैंडल है। मार्केट में एक अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। इस अकेले कैंडल ने 9:15 के 130 पॉइंट यहाँ पे लॉस करते हुए देखने को मिला है। इस कैंडल में अच्छा खासा एक फॉल देखने को मिला है और यहाँ पे जो मार्केट में ओपनिंग देखने को मिली थी वो हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट 1 था उस जोन के पास में देखने को मिली और धीरे धीरे यहाँ पे जैसे जैसे मार्केट चलता गया, निफ्टी के बारे में तो हमने हमारे जो लर्निंग ग्रुप है वहाँ पे किसी प्रकार का कुछ शेयर नहीं किए थे, बैंक निफ्टी में किए थे। बैंक निफ्टी के प्रेडिक्शन हमारे एक्टिव होते हुए देखने को मिले। यहाँ पे निफ्टी ने बॉटम में एक अच्छा खासा फॉल दिया। फॉल देने के बाद में अगर मैं इसकी लो की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 23,100 के पास के इसके लो देखने को मिले हैं। बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। इस लास्ट कैंडल की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 23,203 और 10 डे में की क्लोजिंग देखने को मिली है 23,207। ये तो बात हो गई कि फ्राइडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में निफ्टी में हमें मंडे के दिन एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। बात करेंगे सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस की। तो दोस्तों एज पर 50 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे हमें निफ्टी में फ्राइडे के दिन जहाँ पे क्रूशियल रेजिस्टेंस आते हुए देखने को मिला है वो जोन है 23,273, 23,273। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अपसाइड में जो आपको मंडे के दिन क्रूशियल रेजिस्टेंस 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है वे जोन है 23,326, 23,326। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,375, 23,375। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 23,420, 23,420। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की तो एज पर 50 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे मंडे के दिन जो क्रूशियल सपोर्ट हमें काम करते हुए देखने को मिल सकता है निफ्टी में वो जोन है 23,159, 23,159। किसी भी रीजन से अगर मंडे के दिन ये क्रूशियल सपोर्ट ब्रेक होता है तो बॉटम में आपको जो क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है वो जोन है 23,100, 23,100। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 23,044, 23,044। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 22,987, 22,987। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे सबसे पहले निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो आज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 23,200 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 23,200 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,200 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग किए हुए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में आपको 23,200 के पास में हमें निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है तो देखिए यहाँ पे ये क्रूशियल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक होता है, इसके नीचे जाकर निफ्टी अगर सस्टेन करती है तो ही आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलेगी। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी में वो जोन रहेंगे दोस्तों 23,200 के। ये तो बात होगी क्रूशियल सपोर्ट की। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, जो निफ्टी में हमें वीकली टाइम फ्रेम पे क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है ये नियर बाय के है। अब यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,300 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हुए। उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 23,300 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 23,300 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 23,300 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है
तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा अपमूव आते हुए देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्हीं लोगों के पास से निफ्टी में फिर से आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो कुछ रेजिस्टेंस का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 23,300 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार के कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।